राजस्थान उपचुनाव खिवसर में खिला कमल, हनुमान बेनीवाल का किला ढहा। महती गजेंद्र सिंह खिवसर ने किया था जीत का दावा। आपको बता दें कि हारने पर मूंछों और सिर के बाल कटवाने की प्रतिज्ञा ली थी। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जयपुर के फागी में माधोराजपुरा उपखंड अधिकारी राजेश मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेणवाल मांझी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही निर्देशन देते हुए विद्यार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों का सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जाए। शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन के साथ विद्यार्थियों को खेलकूद सहित सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने हनुमानगढ़ जंक्शन में नशा बचाओ संघर्ष समिति के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान हनुमानगढ़ विधायक, जिला प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विधायक पूनिया ने दौसा में कांग्रेस की जीत को आम कार्यकर्ता की जीत बताया, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को खानापूर्ति बताते हुए कहा कि यह अभियान सिर्फ कागजों में चल रहा है और जमीनी धरातल पर नशा तस्करों पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में नशा बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। समस्त शहर के जनप्रतिनिधि, युवा साथियों ने, नौजवान साथियों ने भाग लिया। जिस प्रकार हनुमानगढ़ जिले में नशा बढ़ोतरी पर है, जिला प्रशासन सरकार के द्वारा नशे को चलाए जा रहे रोकथाम के लिए अभियान एक प्रकार की खानापूर्ति दर्शाते हैं। मैंने देखा है कि जिले के अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर एक नशा अभियान को छुड़वाने के लिए खानापूर्ति का जो अभियान चला रहे हैं, उसके विरोध में बाबा अंबेडकर साहब के संविधान, जिसमें हर व्यक्ति, हर नागरिक का अधिकार है, उनके नवनिर्माण ने जो उन्होंने किया, 4 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिले में नशा बचाओ संघर्ष समिति के सिरोही की शिवगंज से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने संबोधन दिया। मंत्री देवासी ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऊंची भाषा बोलने वाले को मैं ऊंची भाषा में जवाब नहीं दे सकता। उसके संस्कारों में और मेरे संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। किसानों की बिजली ट्रांसफार्मर समस्या पर बोले मंत्री। उन्होंने कहा कि 2023 में किसानों से पैसे लेकर कांग्रेस सरकार ने नहीं खरीदा एक भी ट्रांसफार्मर, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही ट्रांसफार्मर खरीद की शुरुआत हुई। बहुत जल्द किसानों को ट्रांसफार्मर समस्या से निजात मिलेगी। पूर्व विधायक की ओर से मंत्री के हार्ट अटैक वाले बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया, भविष्य में आपको भी आ सकता है। हार्ट अटैक बीमारी पर गलत बयानबाजी करना ऊंची मानसिकता। रही बात डोरा राखड़ी की, तो मैंने 36,000 की डोरा राखड़ी तो कर दी तुम्हारी। अब पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में भी करूंगा बड़ी राखड़ी। 4 दिन पहले वो खुद मुंह से इस तरह की भाषा बोल रहा है। कौन? वो इस तरह की भाषा बोल रहा है कि आप सबको पता है कि बिजली के लिए 2023 में उन्होंने जो फाइलें जमा की थी, पैसे उन्होंने सबके से ले लिए और एक भी ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा, बिजली की व्यवस्था नहीं की, तो वो गलती उनकी थी। परंतु अपनी सरकार आने के बाद में तुरंत ही हमने उसकी कार्रवाई की और उसके पहले 200 ट्रांसफार्मर लाए, अभी 450 ट्रांसफार्मर लाए और ये की जो समस्या उसको। खबर खैरतल तिजारा से है, जहां पर जिला कलेक्टर के निर्देशन में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने अवैध रूप से संचालित नीम हकीमों के चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समर नर्सिंग होम में डॉक्टर अनुपस्थित मिले। साथ ही संस्थान के पास किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस दौरान 2 नर्सिंग होम को मौके पर ही अग्रिम आदेशों तक नोटिस देते हुए सील किया गया।
अनुसार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार तिजारा तहसील में अवैध संचालित चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया एवं 2 चिकित्सा संस्थानों को सील किया गया जहां पे डॉक्टर अनुपस्थित मिले एवं हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का कहर। आपको बता दें कि आज भी पारा 0 डिग्री रहने का अनुमान। पोलो मैदान में ओस की बूंदें हुई बर्फ में तब्दील। गर्म कपड़ों में ही नजर आ रहे लोग। अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन किया जा रहा है। खबर जालौर के सायला से है, जहां क्षेत्र में कृषि फार्म पर लूट के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकरण का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 लाख रुपए और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। हम लोग जो 12 और 13 तारीख की नाइट में एथकला गांव में भल्लाराम जी पुरोहित के घर पे जो लूट की वारदात हुई थी उसका खुलासा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 12 और 13 की नाइट में 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा रात्रि के अंदर भल्लाराम जी और उसकी पत्नी को बंधक बना के मारपीट करके और करीब 118 तोला नगर के पदमपुर से है, जहां पर युवक की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है और आपको बता दें कि परिजनों ने 2 युवकों पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। वहीं परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटपुतली के विराटनगर से खबर है, जहां 2 ट्रेलर और बाइक में हुई टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची भाबरू पुलिस। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया गया। जोधपुर में स्टंटबाज अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहे हैं। आपको बता दें कि नाबालिग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खुलेआम बीच सड़क पर स्टंट करते दिखे युवक लोगों के लिए जान का खतरा बने। पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सवाईमाधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं अब सर्किट हाउस रोड स्थित एक मैरिज गार्डन की पार्किंग से बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर बाइक की चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गोरिया धनावता गांव की पहाड़ियों में मादा पैंथर की मौत का मामला सामने आया है। देर रात को मिली सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक 1.5 साल के मादा पैंथर के शव को इंद्रपुरा वन पौधशाला नर्सरी में रखवाया गया। आज सुबह डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने मृत मादा पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराया। सैंपल लेकर जयपुर के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टि मादा पैंथर 1 से 1.5 वर्ष का बताया जा रहा है, जो भूख प्यास के चलते मौत होना सामने आया। वहीं फॉरेंसिक लैब की से जांच आने के बाद ही मृत्यु के मुख्य कारणों का पता चल पाएगा। इसमें क्या है कि हमारे धनावता गोरिया के पास में कल रात्रि को सूचना मिली थी, तो स्टाफ को तुरंत मौके पे भेजा। तो एक मादा पैंथर का शव वहाँ पे मिला। तुरंत उसको राज तहवील में लेके हम इसमें नर्सरी में रखवाया गया और रखवाने के बाद में आज सुबह उसका मेडिकल बोर्ड जो पशु चिकित्सा का होता है उससे पोस्टमार्टम करा लिया गया। उसके सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां सिरोही के पास पलटा ट्रेलर। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेलर चालक को बाहर निकाला गया। जेसीबी क्रेन की सहायता से निकाला गया बाहर। चालक को आपको बता दें कि अनादरा अस्पताल में डॉक्टर्स ने चालक को मृत घोषित किया। खबर ब्यावर से है, जहां पर खनन विभाग ने लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने पर कार्रवाई की है। टीम ने 10 गुना रॉयल्टी लगाकर 38 करोड़ की राशि का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
में कुछ ग्राम पंचायत वालों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक शिकायत पेश की थी, जिसमें बताया गया कि करनी कृपा मार्बल वाले कुछ मलबा है जो बाहर गवर्नमेंट लैंड में डाल रहे हैं तथा कुछ अवैध खनन कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से जो गठित कमेटी थी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और मैं और हमारे स्टाफ पटवारी साहब, ये मौके पे गए तो पता पड़ा कि उसको माइंस को नापा हमने। माइंस को केएमएल फाइल जो डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट से लेके उसको नापा तो उसमें ये मिला कि भाई कुछ तो उन्होंने लीज एरिया से बाहर अवैध खनन किया हुआ है तथा कुछ क्षेत्र में खान का मलबा डाला हुआ है। छोटी सादड़ी पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक के पास से एक नाल टोपीदार बंदूक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई तेजकरण सिंह चारण ने बताया कि पुलिस टीम गश्त करते हुए शनि मंदिर भंवर माता रोड की ओर जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक नाल टोपीदार बंदूक बरामद की गई। राजस्थान और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई, जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के हाथों से आतिशबाजी करवाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं राजस्थान में 7 में से 5 सीटें जीतने पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 10 महीनों के कार्यकाल पर जनता ने विश्वास जताया है। इस दौरान नगर महामंत्री दिनेश कुमावत, शेममल कुमावत, प्रकाश चौधरी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बन रही है और राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने % बहुमत से जीती है। निश्चित रूप से माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विश्व गुरु भारत को बनाने का, और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 महीनों से जिस तरह से सरकार ने, भाजपा की सरकार ने काम किए, जनहित के काम किए, समाज के अंतिम छोर पे कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उनके उत्थान के लिए काम किए, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा। 1 वर्ष के कार्यकाल पर मोहर लगाई है। भजनलाल जी के जो कार्य किया है 1 वर्ष में, बजट घोषणा से लेकर 50% संकल्प पत्र को जो पूरा करा है, इसी के कारण आज जनता ने 5 सीटें दी, जिसकी सिर्फ भाजपा के पास में 1 सीटें थी और पिछले कई वर्षों से दूसरी पार्टियों के पास में जो सीटें थी आज भाजपा के पास आई है। तो कहीं न कहीं मोदी जी के पर विश्वास और भजनलाल जी पर विश्वास है, इसी के कारण ये राजस्थान की 5 सीटें आई। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक परचम बहुमत दिया है, ये झूठ पर सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगी जो बातें कर रहे थे, उस पर एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जनता ने छाटा लगाया है। इसी के कारण आज झालावाड़ से खबर है, जहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई, जहां सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में रेलवे, जल संसाधन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। जोधपुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली से जोधपुर पहुंचकर उत्साह के साथ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के 64वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने बीच दीक्षांत समारोह में पाकर विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां फैक्ट्री श्रमिक की मौत पर बवाल। फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन किया। श्रमिक की मौत पर यह बवाल हुआ।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नौगावा थाना अंतर्गत मुबारकपुर रोड पर मदरसे के पास स्थित एक सोने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना दिया। घटना 22 नवंबर की रात्रि करीबन 11:35 की है, जहां मकान मालिक परिवार के लोगों के साथ घर में ताला लगाकर शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हिंडौन गए थे, लेकिन इसी का फायदा चोरों ने उठाया। चोरों ने की वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक आकाश जैन पुत्र बच्चू जैन ने बताया कि 21 नवंबर को अपने रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गए थे, तब चोरों ने चोरी की।